तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत की सबसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में से एक आरआरबी ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए? आज हम इस एग्जाम को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और आपको कामयाबी के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि इस एग्जाम में सफल होने के लिए आखिर क्या करना होता है। ये जो पूरा विश्लेषण है ना, वो इसी एक सवाल का जवाब है, जिससे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम एग्जाम के बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर हर सेक्शन के अंदर डीप डाइव करेंगे और आखिर में एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपको बाकियों से आगे निकलने में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम की बड़ी पिक्चर देखते हैं। इसका बेसिक ढांचा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। इसका मतलब यह है कि हर सवाल आपको एक नंबर दिला सकता है, स्कोर करने का एक मौका है। और असली चैलेंज पता है कहाँ है? इन 100 सवालों के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 90 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। तो स्पीड और एक्यूरेसी, भाई यही यहाँ गेम चेंजर है। और एक और बहुत ज़रूरी बात जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से तो बिल्कुल दूर रहना है, जो आता है उसी का जवाब देना है। ठीक है, तो अब हमें बेसिक पता चल गया। अब देखते हैं कि ये 100 नंबर किन सब्जेक्ट्स में बटे हुए हैं। यही तो है इस एग्जाम का असली ब्लूप्रिंट। ये जो टेबल है ना, समझिए ये इस एग्जाम का दिल है। एक नज़र डालिए, साफ साफ दिख रहा है कि रीजनिंग 30 नंबर के साथ सबसे ऊपर बैठा है। उसके बाद आते हैं जनरल साइंस और मैथ्स, दोनों 25-25 नंबर के। हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ लगाना है। तो अब जरा उन 2 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो सही में आपकी रैंक बना या बिगाड़ सकते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी से। ये बात ना एकदम साफ है और इसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। 30 मार्क्स ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। मतलब रीजनिंग पर कमांड करना तो नॉन नेगोशिएबल है, अगर सक्सेस चाहिए तो। अब स्मार्ट तैयारी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। पिछले सालों के पेपर्स को देखें तो पता चलता है कि कोडिंग, डीकोडिंग, सीरीज और पजल जैसे कुछ खास टॉपिक्स हैं जहां से सवाल भर भर के आते हैं। अगर इन पर पकड़ मजबूत कर ली तो स्कोर तो बढ़ना ही बढ़ना है। और अब आते हैं मैथ्स पर, जिसके हैं पूरे 25 नंबर। इस स्लाइड में वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल लगभग पक्का आते ही हैं, जैसे परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। अपनी तैयारी की लिस्ट में इन्हें टॉप पर रखिए। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के सवाल आमतौर पर बहुत मुश्किल नहीं होते। जैसे ये सिंपल सा सवाल देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इन 25 में से ज्यादातर नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैथ्स और रीजनिंग तो हो गए 55 नंबर। अब बाकी के 45 नंबरों का क्या? ये सेक्शन साइंस और जनरल अवेयरनेस अक्सर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, जो कामयाब उम्मीदवारों को बाकियों से अलग करता है। देखिए, एक तरफ है 25 नंबर का जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है और सवाल भी 10th क्लास लेवल के ही होते हैं। और दूसरी तरफ है 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, जहां करंट अफेयर्स का ही बोलबाला है। तो जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ? वैसे तो इसका दायरा बहुत बड़ा है, पर आरआरबी का फोकस हाल की घटनाओं पर ज्यादा रहता है। सोचिए, 20 में से करीब 6 से 7 सवाल सीधे सीधे करंट अफेयर्स से। ये एक साफ इशारा है कि आसपास क्या चल रहा है उस पर नजर रखनी ही होगी। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी। ये है एक सिंपल 3 स्टेप प्लान। देखिए, सक्सेसफुल होने की पूरी स्ट्रैटेजी इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, रोज अखबार पढ़ना, करंट अफेयर्स के लिए तो ये मस्ट है। दूसरा, रेगुलर मॉक टेस्ट देना, ये आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करना सिखाएगा। और तीसरा, पिछले सालों के पेपर्स सॉल्व करना। एग्जाम के पैटर्न को समझने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। तो अब पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। सारी की सारी जानकारी, सारे राज अब आपके पास हैं। सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आप अपनी कामयाबी की कहानी कैसे लिखेंगे? बेस्ट ऑफ लक।